हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूबटेक चैनल। सो जैसा कि पता है आपको कि WS क्यूबटेक का गूगल एनालिटिक्स का कोर्स चल रहा है। अगर आपने एक भी वीडियो मिस की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप सारी गूगल एनालिटिक्स की रीसेंट वीडियोस देख सकते हैं। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट की, और उस रिपोर्ट का नाम है एक्विजिशन रिपोर्ट। एक्विजिशन का मतलब होता है कि किस तरीके से हमारी वेबसाइट पर, हमारे प्लेटफॉर्म पर लोग एक्वायर हुए हैं, यानी कैसे ऑडियंस जो है हम तक पहुंची है, किस सोर्स से पहुंची है, किस मीडियम से पहुंची है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है। इससे बेसिकली हमें ये पता चलता है कि आखिर जो हम आगे की स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे तो किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए, किस पर्टिकुलर मीडियम पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, या फिर कौन सा सोर्स जो है वो हमारे सबसे ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, सो चलिए सबसे पहले एनालिटिक्स पर चलते हैं, फिर हम बात करेंगे इसके बारे में और भी। तो ये वाला हमारा सेक्शन है एक्विजिशन का। तो आप देख सकते हैं, तो जैसे मैं सबसे पहले ओवरव्यू वाले सेक्शन में आई हुई हूँ। ये कैसे हम सेटअप करते हैं गूगल एनालिटिक्स को, ये ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, नहीं वीडियो देखी अगेन यू नो हाउ व्हाट टू डू। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट का लिंक उठा लो, सारे वीडियोस मिल जाएंगी। सो एक्विजिशन में ओवरव्यू का आपको सेक्शन मिलेगा। ओवरव्यू में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कंप्लीट एनालिसिस दिखाई दे रहा है कि हमारी ऑडियंस हम तक कहाँ तक से पहुंची है। ठीक है, सो सबसे पहले ये टॉप चैनल्स दिखा रहे हैं। ठीक है, चैनल्स जैसे ऑर्गेनिक सर्च। ऑर्गेनिक सर्च का मतलब होता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो ऑर्गेनिकली उन्होंने हमें ढूंढा है और हमारे पास पहुंची है। ठीक है, तो मोस्टली जो हमारा ट्रैफिक है वो ऑर्गेनिक तरीके से आ रहा है। उसके अलावा सोशल मीडिया से अगर मैं बात करूं तो 25% के आसपास मेरा ट्रैफिक जो है सोशल मीडिया से आ रहा है। डायरेक्ट डायरेक्ट का मतलब होता है किसी पर्सन ने डायरेक्टली URL टाइप किया है ब्राउजर पर मेरी वेबसाइट का, और वहां पर उसे मेरी वेबसाइट मिली है। दूसरा, ये जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है ये है रेफरल। रेफरल का मतलब होता है बैकलिंक्स, कि किसी और पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर हमारी वेबसाइट का लिंक जो है वो डला हुआ है, बैकलिंक्स बने हुए हैं। ठीक है, वहां से ऑडियंस जो है हमारी वेबसाइट पर डायरेक्टली आ रही है। ठीक है, तो वो रेफरल हो जाएगा। और ये जो आप ब्लू वाला देख रहे हैं ये है हमारी पेड सर्च। पेड सर्च का मतलब होता है कि जो भी हमने कैंपेन्स रन किए हैं, PPCs हमने रन किए हैं, और इसमें देखिए फेसबुक जो मेटा एड्स हैं वो भी इंक्लूड होती हैं, एज वेल एज हमारी गूगल एड्स भी इंक्लूड होती हैं। ठीक है, सो ये हमारा टॉप चैनल्स दिख रहे हैं। उसके अलावा ये यूजर्स हमने कैसे एक्वायर किए हैं वो दिख रहे हैं, कन्वर्जन जितने हुए हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। उसी के साथ ही ये यहाँ पर ये जैसे ये जो फॉर्म है ये पाई चार्ट में है, वही चीज यहाँ पर क्या दिख रही है, हमें इस तरीके से बार की इस तरह से टेबल की फॉर्म में दिख रही है। ओके, अब आप देखेंगे तो ये जो एक एक यहाँ पर चैनल दिया हुआ है, इसको मैं अगर ओपन करूंगी, यहाँ पर जो भी ये ब्लू वाला टेक्स्ट है ये ओपनेबल है, तो यहाँ पर आपको पूरा पता चल जाएगा कि जैसे कि ऑर्गेनिक है तो किस पर्टिकुलर कीवर्ड पर मेरी जो वेबसाइट है वो रैंक करी है और वहां से मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक आया है, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जैसे नॉट प्रोवाइडेड है तो अभी तक मतलब आप समझ सकते हैं, तो ये जैसे नॉट डिफाइंड है तो ये इतना सारा मतलब मेजर जो ट्रैफिक है उसका कीवर्ड जो है गूगल डिफाइन नहीं कर पाया है। लेकिन आपके पास जब बहुत बड़ा डेटा होता है, यानी काफी अच्छा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे होता है, तो ये काफी एक्यूरेट जो है हमारे कीवर्ड्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, सो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं कि किस पर्टिकुलर कीवर्ड पर ऑर्गेनिकली लोग हम तक पहुंचे हैं। ओके, तो अब एक बार बात करेंगे, वैसे मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए जो जितने भी इसके जो सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी डिटेल में बात करूंगी। तो अब यहाँ से ना हमें एक चीज पता चलती है कि मुझे किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ ऑर्गेनिक सर्च की, तो अगर ऑर्गेनिक सर्च से मुझे इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रही हूँ, तो इसका मतलब है लोगों तक मेरी जो वेबसाइट है वो ऑर्गेनिक तरीके से नहीं पहुंच रही है, या तो मेरी वेबसाइट का SEO इतना स्ट्रांग नहीं है जिसकी वजह से मेरी वेबसाइट की जो रैंक है वो अच्छी नहीं आ रही है सर्च इंजिन्स पर, और भी कई रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, सो ऑर्गेनिक सर्च पर वही लोग काम करेंगे जैसे जो SEO एक्सपर्ट हैं, स्पेशली वो काम करेंगे। अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो सोशल मीडिया पर अगर मेरा मान लीजिए ट्रैफिक कम आ रहा है, तो अब मुझे कैसे काम करना होगा कि जो सोशल मीडियाज है उनको अच्छे से ऑप्टिमाइज करना होगा, उनको वहां पर अच्छे से मेरी जो ब्रांड अवेयरनेस है मेरी वेबसाइट की उसको मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो सोशल मीडिया जो भी ऑप्टिमाइज करेंगे या फिर जो सोशल मीडिया मैनेजर्स होंगे उनके लिए ये वाला ट्रैफिक इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा डायरेक्ट की मैं बात करूं तो अगेन ये हमारी ब्रांड विजिबिलिटी को शो करता है। अगर कोई पर्सन डायरेक्टली हमारी वेबसाइट का URL टाइप कर रहा है, इसका मतलब वो हम अवेयर है हमारी ब्रांड से, हमारी वेबसाइट से। लेकिन अगर ये ट्रैफिक कम है तो कहीं ना कहीं इस चीज में हम लैग कर रहे हैं। उसके अलावा रेफरल, देखिए कई बार ना ऐसा पूछा जाता है कि मैम हमें कैसे पता चलता है कि गूगल की कोई नई एल्गोरिदम आई, तो देखिए हमें पता चलता है डेटा से। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि हम किसी चीज पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो डेटा हमें ऐसा शो कर रहा है कि ये पर्टिकुलर चीज आपके लिए काम नहीं
कर रही है। जैसे कि अगर मैंने बहुत सारे बैकलिंक्स बनाए और उन बैकलिंक से मुझे कुछ ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है, जैसे आप देखोगे तो रेफरल से मुझे अप्रोक्सीमेटली 345 ही ट्रैफिक आ रहा है। और अगर मैं इसको ओपन करती हूँ ना, तो आपके सामने एक रियलिटी पता चलेगी कि यहाँ पर कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है। तो आप देखेंगे तो अदरवाइज जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम बोलते हैं बैकलिंक्स बनाओ, वहां से मुझे इतना ट्रैफिक नहीं आ रहा है, बल्कि जैसे गूगल लीड्स हो गए, इन search.yahoo.com हो गए, ये हमने जो सर्च इंजन सबमिशन किया था उसमें हमने समझा था, तो वहां से मुझे सिर्फ इतना ही ट्रैफिक आ रहा है। तो इसी से ही हमें पता चलता है कि गूगल की एल्गोरिदम कौन सी काम कर रही है। पहले ऐसा होता था कि रेफरल से हमें काफी ज्यादा ट्रैफिक आता था, लेकिन थ्रू आउट द टाइम वो कम होता गया, तो हमें पता समझ में आने लगा कि जो रेफरल्स हैं वो सिर्फ क्वालिटी ही काम कर रहे हैं। जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ट्रेंडिंग वेबसाइट्स हैं वहीं से ही रेफरल्स हमें ज्यादा आ रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं पेड सर्च की बात करूं, तो ये तो बहुत ही अमेजिंग टूल है ये पता लगाने का कि हमारा कौन सा कैंपेन जो है काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो ये भी काफी अच्छा टूल है। इनको हम और भी डिटेल में समझेंगे आने वाली वीडियो में, ठीक है, कि कैंपेन में क्या काम होता है, सोशल, उसके अलावा सर्च कंसोल की भी हमें यहाँ से थोड़ी सी आइडिया लगेगा, गूगल एड्स का कि कौन सा एज इट इज जो आप कैंपेन्स है ना अपने देख सकते हो कि किससे हमें कितना ट्रैफिक आ रहा है, किससे कितना सीटीआर आ रहा है। तो काफी अच्छा ये पर्टिकुलरली रिपोर्ट है। और जैसे मैंने आपको प्रीवियस भी कई वीडियोस में बताया था कि इन सभी रिपोर्ट्स को ना आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, यानी आप डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको पीडीएफ में डाउनलोड करती हूँ, तो ये देखिए इस तरीके से ये पीडीएफ में जो है मेरी ये जो शीट थी, ये जो रिपोर्ट थी, ये डाउनलोड हो चुकी है। ओके, सो इसी तरीके से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो ये काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इससे हमें काफी चीजें पता चलती हैं और आने वाली वीडियोस में हम और भी इसको डिटेल में समझेंगे। सो आई होप इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। साथ ही डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब WS Cube Tech चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।